ये सारे खुले एक ही होते हैं। सबने कुरान में एक ही चीज़ ही पढ़ी है कि काफिरों को या तो दावत इस्लाम दे करके इस्लाम कबूल करवाना है और या तो फिर उनको करके इस्लाम देनी है। और अल्लाह चाहता है कि अभी हमारे मोहम्मद साहब की और भी वाली कहानियां खोल खोल कर दुनिया को और देश को बताई जाए। मजहब वाले जो होते हैं वो रमज़ान में गला करके अपने अपने आप में अपनी ज़िंदगी में रंग भरते हैं और बकरीद में मासूम जानवरों का के उनको आ करके निहारी और कबाब खाते हैं। मुस्लिम समाज और इस्लाम पर अक्सर जहरीले बयान देने वाली नाजिया इलाही खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अपने आप को सनातनी मुसलमान बताने वाली नाजिया इलाही खान अपने बयानों से अक्सर हिंदू मुसलमान की नफरत आबो हवा में घोलती नजर आई। उनका सोशल मीडिया तो ऐसे ही बयानों से आबाद है। बीते कुछ महीनों में नाजिया खासी फेमस हुई। अपने आप को बीजेपी नेत्री बताने वाली नाजिया इलाही खान कभी लेंसकार्ट के शोरूम में एक मुस्लिम स्टाफ को बेवजह धमकाती नजर आई। लेंसकार्ट का एक ऐड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जेन्यू, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। मोहसिन खान है ये अपना नमाज छोड़ता है क्या? ये अपना रोजा छोड़ता है क्या? ये अपने इस्लाम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करता है क्या? आप क्यों कर रहे हैं? तो कभी इंडिगो के मुस्लिम स्टाफ पर आपत्तिजनक कमेंट करती। कोई यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। और अपने सोशल मीडिया हैंडल से आए दिन हिंदू मुस्लिम वाले वीडियो तो वो पोस्ट करती ही रहती हैं। रमज़ानुल मुबारक के पाक और मुक़द्दस महीने में, अल कुरान की इबादत करने वाले महीने में, दो अल्लाह के बंदे इबादत गुजार चेहरे पर दाढ़ी सुन्नत रसूल की और सिर पे टोपी आका के पहचान की आते हैं सलीम वास्तिक का और खुद ही 72 वर्जिन हूर के पास चले जाते हैं। हालांकि नाजिया इलाही खान के इन तमाम बयानों पर पहले भी उंगलियां उठती रही, लेकिन इस दफा जब उन्होंने हद पार कर पैगंबर मोहम्मद साहब पर बेहद घटिया टिप्पणी की तो बीजेपी ने भी अपना दामन खींच लिया। बीजेपी ने पहले ये कहकर पल्ला झाड़ा कि वो हमारी पार्टी की पदाधिकारी है ही नहीं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने तो बाकायदा एक वीडियो शेयर कर कहा कि अगर ये महिला बीजेपी का नाम लेकर ऐसा करती हैं तो वो झूठ बोल रही हैं। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि नाजिया इलाही खान पार्टी के नाम का इस्तेमाल न करें। कोई नाजिया खान इलाही नहीं है और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने हमें बताया है कि हमारे प्रदेशों के और सक्रिय मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। और अब खबर है कि बीजेपी नेता की ओर से उन पर शिकायत दर्ज कराई गई है। कहा है कि वो चाहते हैं कि नाजिया पर सख्त एक्शन लिया जाए। नोएडा के सेक्टर 24 थाने में भाजपा नेता जीनत अंसारी की ओर से नाजिया इलाही खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नाजिया इलाही खान की कथित टिप्पणियों से इस्लाम धर्म और पैगंबर के प्रति लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। डॉक्टर जीनत अंसारी ने पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये मामला चूंकि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, ऐसे में वो शिकायत दे रहे हैं और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता जीनत अंसारी ने तो ये तक कह दिया कि नाजिया फ्रॉड है, भाजपा नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि मामले में इंसाफ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि हम नाजिया इलाही खान को गिरफ्तार करवाएंगे। मैंने उसके खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है। वो जो महिला है वो इतनी बड़ी फ्रॉड महिला है, वो अपने आप को वकील बताती है और उससे जब पब्लिक ने उसका एनरोलमेंट नंबर मांगा उसने आज तक वो नहीं दिया। वो अपने आप को बीजेपी की प्रवक्ता मतलब कि नेशनल चैनल पे बैठती है झूठ बोल करके और उसको बीजेपी में भी कोई पद नहीं है। और इस चीज़ को हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी जी, उन्होंने भी अपने बयान में स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कहा है कि मैंने
मैंने हर जगह पूछा है, किसी भी मोर्चे में, किसी भी जगह ये बीजेपी में नहीं है। तो ये एक ऐसी फ्रॉड औरत है जो मतलब कि तरह तरह के फ्रॉड कर रही है। आपने क्यों दी है उसके खिलाफ शिकायत, क्या कहा? वो जो महिला है वो इतनी ऐसी प्रवृत्ति की महिला है, मतलब कि जिसको मैं अपने शब्दों में, मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं, जितनी बदतमीज या आतंकवादी वो महिला है। वो समाज को तोड़ने का, हमारे देश को कमजोर करने का काम कर रही है। वो हमेशा मुसलमानों के लिए उल्टी सीधी बातें बोलती रहती थी। तो जो हम मुसलमान थे हमेशा बर्दाश्त करते रहते थे, हमने सोचा कोई बात नहीं। पर उसकी ऐसे बोलते बोलते इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा की शान में जो गुस्ताखी की है उसको, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब उसको मतलब कि अब उसको यहाँ पे रोकना जरूरी बन गया है। उसके इस बयान से जितना भी मुस्लिम समाज है, पूरे भारत का मुस्लिम समाज बहुत गुस्से में है। हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हाँ, मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अब किसी चैनल वालों ने उसको बीजेपी का प्रवक्ता के रूप में बिठाया तो हम तब भी सड़कों पे उतरेंगे और उसके विरोध कठोर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बता दें, मामले ने तब तूल पकड़ा जब नाज़िया इलाही खान का एक इंस्टाग्राम पॉडकास्ट वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और विवादास्पद टिप्पणियां की। जैसा कि हमने आपको बताया, नाज़िया इलाही खान पहले भी इस तरह की विवादास्पद टिप्पणियां करती रही हैं, लेकिन इस दफा ऐसा लगा कि पानी सिर से ऊपर गुजर गया। इस बयान के सामने आने के बाद देश भर के मुस्लिम समुदाय में भारी गुस्सा देखा गया। नतीजा ये हुआ कि मुंबई के जे मार्ग स्थित पुलिस स्टेशन पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। भिवंडी में भी उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और IT एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, प्रतापगढ़, गाजियाबाद और मुरादाबाद में इस बयान को लेकर जोरदार बवाल हुआ। मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से ज्ञापन सौंपकर नाज़िया इलाही खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां नाज़िया इलाही खान मुर्दाबाद के नारे लगे। गिरफ्तार की मांग करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद पंजाब के चंडीगढ़ में भी मुस्लिम समुदाय की ओर से नाज़िया इलाही खान के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ साइबर पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। खबर है कि तेलंगाना के हैदराबाद में उनके खिलाफ कड़ा विरोध हो रहा है। यहाँ GT मेटला पुलिस स्टेशन में नाज़िया इलाही खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। देश भर में नाज़िया इलाही खान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। इसे देखते हुए नाज़िया इलाही खान का जेल जाना तय माना जा रहा है। नाज़िया इलाही खान पर कार्रवाई कब होती है और क्या कार्रवाई होती है, ये तो देखना बाकी है। खैर, जाते जाते आपको बता दें कि बीजेपी के पल्ला झाड़ने और नाज़िया को बाकायदा पार्टी के नाम का इस्तेमाल न करने की चेतावनी देने के बावजूद नाज़िया इलाही खान का सोशल मीडिया हैंडल अब भी उन्हें बीजेपी नेत्री ही बता रहा है। बायो में लिखा है, अनअपोलोजेटिक इंडियन, बीजेपी माइनॉरिटी लीडर, स्टेट कमेटी मेंबर हैंडलूम वेव सेल, नेशनल ऑब्जर्वर मजदूर सेल, चेयरपर्सन खान लीगल सॉलिसिटर फर्म। बहरहाल, इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से नाज़िया इलाही खान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।